पीएम किसान योजना। ये योजना देश के किसानों के जीवन में भरोसे की एक मजबूत डोर बन चुकी है। हर उस किसान के लिए ये योजना उम्मीद लेकर आती है जो अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए सहारे की तलाश में रहता है। किसान पूरे साल इस सहायता का इंतजार करते हैं और जब किस्त का समय नजदीक आता है तो उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पीएम किसान योजना की अपडेट के लिए। इन दिनों गांव-गांव में एक ही चर्चा है कि अगली किस्त 22वीं किस्त कब आने वाली है। खेतों में काम करते हुए, मंडियों में बैठते हुए और चाय की दुकानों पर भी किसान इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि 22वीं किस्त की अगली राशि खाते में कब पहुंचेगी। सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल भर में सहायता दी जाती है। ये सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि बीच में किसी तरह की परेशानी ना हो। अब तक इस योजना से देश के बहुत बड़ी संख्या में किसानों को फायदा मिला है। कई किसानों ने बीज खरीदे, कई ने खाद का इंतजाम किया, तो कई किसानों ने खेती से जुड़ी छोटी-छोटी जरूरतें पूरी की। हाल ही में पिछली किस्त किसानों के खातों में पहुंची थी। उसके बाद से ही अगली किस्त को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगली सहायता भी समय पर मिल जाए। हालांकि फिलहाल सरकार की तरफ से किसी तय तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन बीते अनुभवों को देखें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में किसानों को राहत की खबर मिल सकती है। किसानों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि अगली किस्त पाने के लिए कुछ जरूरी काम पूरे होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी काम अधूरा रह गया तो राशि अटक सकती है। इसीलिए समय रहते सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे अहम काम है पहचान से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करना। जिन किसानों ने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली सहायता मिलने में दिक्कत आ सकती है। ये काम घर बैठे भी किया जा सकता है और नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर भी पूरा कराया जा सकता है। इसके साथ साथ बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भी सही होना जरूरी है। कई बार खाते में सीधी राशि भेजने की सुविधा बंद होने से पैसा अटक जाता है या फिर पहचान और खाते की जानकारी सही तरह से जुड़ी नहीं होती। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बैंक जाकर अपनी जानकारी जरूर जांच लें। इसके अलावा आवेदन के समय दी गई जानकारी भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। नाम में गलती, खाते की जानकारी में गड़बड़ी या जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में समस्या, इन वजहों से भी सहायता रुक सकती है। अगर किसी किसान को लगता है कि उसकी जानकारी में कोई कमी है तो उसे तुरंत सही करवाना चाहिए। सरकार ने किसानों को ये सुविधा भी दी है कि वे खुद अपनी स्थिति जांच सके। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी डालनी होती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि राशि प्रक्रिया में है या किसी कारण से अटकी हुई है। इस समय सबसे जरूरी बात यही है कि किसान पूरी तैयारी रखें, अपने सभी जरूरी काम समय पर पूरे कर लें, ताकि जब सहायता जारी हो तो बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में पहुंचे। ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि किसानों के आत्मविश्वास को मजबूत करने का जरिया भी है। इसीलिए हर किसान चाहता है कि उसे इसका पूरा लाभ मिले। अब आप इस पूरी जानकारी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी कोई परेशानी साझा करना चाहते हैं? अपनी बात जरूर बताएं ताकि बाकी किसान भाई भी जागरूक हो सके। आगे भी खेती और किसानों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपके लिए लाई जाती रहेगी। इसीलिए जुड़े रहिए और खुद को हर नई खबर से अपडेट रखिए।